हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये एसकेएमयू यूनिवर्सिटी से पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। उसमें आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके मैं सबके आंसर्स नहीं दे पाई हूँ, इसीलिए मैंने एक जगह आपके क्वेश्चंस के जितने भी आंसर जो मुझे लगे सटीक टाइप से उनका मैं भी देने का कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए या आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि मैं यहाँ जो भी कुछ बताने वाली हूँ या फिर जो भी, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं आप लोगों की तरह ही एक आम स्टूडेंट हूँ, ना मैं कोई टीचर हूँ। इनफैक्ट मैं आप लोगों से छोटी ही होंगी। ठीक है, तो बस मेरा यहाँ पे ये प्रयास था कि मतलब कि यहाँ से जुड़ने वाले स्टूडेंट्स को ये सब मतलब सूचना मिल जाए ताकि वो परेशान ना हो, बस एक हेल्प। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का आता है कि कितनी सीटें हैं, तो शायद मैंने सीट वाला नहीं बताया था। तो यहाँ पे शायद आप लोगों को पता होगा कि किस किस इसमें किस किस सब्जेक्ट में कौन कितनी कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 25 सीटें हैं बॉटनी में, जियोलॉजी में यहाँ यहाँ पे 23 सीट्स है। ठीक है, यहाँ पे बाकी आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स, मैथ्स वगैरह ये सब तो हो ही गया है। हिंदी में जो है 43 है यहाँ पे, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे टोटल मिला के 406 सीट थी टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये दिए गए हैं ज्योग्राफी वगैरह ये सब के नहीं सीट थे, इसीलिए यहाँ पे दे दिए गए कि उन लोगों का सीट नहीं है। ठीक है, आगे जो मैं यहाँ पे मेरा मेन टॉपिक क्या है ये मैं बता देना चाहती हूँ। सीट्स के बारे में तो मैंने पहले दिखा दिया आप लोगों को इसमें सब्जेक्ट में कितनी सीट है। अब सबसे पहले बात मान लीजिए कि मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जैसे कि हम हिंदी सब्जेक्ट को लेते हैं, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है फ्रेंड। ठीक है, जैसे कि मैं हिंदी सब्जेक्ट में लेती हूँ, यहाँ पे हमारा कितना सीट है, 43 सीट है। 43 सीट है आपका। ठीक है, जिसमें कि आप 20 या फिर 20, हाँ 20 के आसपास मान सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 43 सीट है आपका, 20 आप ले लीजिए कि यहाँ पे नेट जेआरएफ क्वालिफाई वालों का डायरेक्ट यानी कि इंटरव्यू बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा। तो आपका कितना बचेगा सोच के देखिए, यानी कि 43 है, इसमें आप 20 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 23 सीट आ जाएगा। 23 सीट आपका यहाँ पे बच गया। और 23 सीट में कुछ सीटें ऐसे होते हैं जो कि प्राइवेट होते हैं, यानी कि वो सारे सीट्स जो होते हैं कुछ मतलब ये हम बोल सकते हैं ना कि टीचर्स के अंडर में होते हैं। हर जगह कहीं पे भी आप एग्जाम्स दीजिएगा या फिर कोई भी चीज़ का, तो कुछ ऐसे सीट्स होते हैं जो कि पर्सनल रहते हैं, प्राइवेट रहते हैं। ठीक है, तो इसमें से मान लीजिए कि कुछ सीट प्राइवेट है, मान लीजिए कि 10 सीट प्राइवेट है। ठीक है, 5 सीट प्राइवेट है। इसमें मेरे को ज़्यादा नहीं नॉलेज है, बट मैंने जितना पूछा है सर लोगों से, जितना मुझे नॉलेज बस मैं उसमें से ही आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश कर रही हूँ बस। ठीक है, इनफैक्ट मैं 100% करेक्ट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 15 सीट, मान लीजिए कि आपका 15 सीट बच गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि अप्लाई कितना है। मुझे और सारे सब्जेक्ट का बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन हिंदी का हम बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे मुझे लगता है जहाँ तक मैंने लिस्ट देखा था तो 350 के आसपास कुछ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें से इतना इसमें अप्लाई है, इसमें से आप देख लीजिए कि कितने नेट क्वालिफाई होंगे, अनुमान लगा लीजिए कितने नेट क्वालिफाई होंगे, कितने सर के अंडर में रहेंगे और आपके कितना से आपका कंपटीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये इसी के अनुसार से आप दूसरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का ले लीजिए, संस्कृत का ले लीजिए, आप अनुमान लगा लीजिए कि सबसे पहले कि मान लीजिए इसमें 21 है, मान लीजिए कि इसमें 15 नेट क्वालिफाई आ गया, तो इसमें से जितना बचा उसमें से कुछ 2-4 सीट अंडर में आ गए, बाकी जो बचा उसमें उसके अंदर आपका पीजी वाला जो क्वालिफाई किया हुआ, फिर जो एमफिल या पीजी किया हुआ है वो जो उसमें उसके साथ उसका फाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बस ये बताने का प्रयास किया है कि इतनी सीटों में कितनी कितनी मतलब अप्लाई हो सकते हैं अनुमानतः, क्योंकि इस बार अप्लाई बहुत ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का है कि एडमिट कार्ड नहीं आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि एडमिट कार्ड जो है नहीं आया है। ठीक है, तो इसमें से कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारा स्टूडेंट का नहीं आया है। तो यहाँ पे सर लोगों से जो बात हुई थी तो सर लोग बता रहे थे कि आप लोग को एग्ज़ाम से पहले आना है, यानी कि एग्ज़ाम से 2-3 घंटा पहले आ जाइए। और हाँ, याद रहे कि आप लोग को हार्ड कॉपी साथ लाना है। ठीक है, हार्ड कॉपी साथ लाना है, फ़ोटो भी ला लीजिए, क्योंकि फ़ोटो शायद फॉर्म भरने में नहीं लगा था, तो फ़ोटो भी साथ रख लीजिएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब जो डॉक्यूमेंट लगा है ना उन सबको ही थोड़ा मतलब बोल सकते हैं कि साथ में रख लीजिएगा, क्या पता काम लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात होगी कि जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम है 10, 11, 12 जो भी एग्ज़ाम है आपका, वहाँ पे ये हो जाएगा। आपको पहले जाना है वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए, वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड वहाँ प्रबंध हो जाएगा। और आप लोग को इशू भी बता देना है कि सर हम लोग दूर से हैं, हम लोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये भी मैंने आपका ये भी डाउट क्लियर कर दिया। दूसरा
कि यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने नेट 2022 में किया है, क्या मुझे भी एंट्रेंस में बैठना। तो जब भाई आप नेट कर ही लिए हैं तो आप एंट्रेंस में क्यों बैठिएगा, सोचिए देखिए। जब वहाँ पे जब आप लोगों को जो मैंने पहले ही बता दिया था, जब मैंने नोटिफिकेशन वाला पढ़ा था सबसे फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे भी मैंने बता दिया था कि उसमें नहीं जाना है, वहाँ इंटरव्यू बेसिस पे होगा बस तुरंत, ठीक है, ले लिया जाएगा। तो फिर उसमें कुछ का ये क्वेश्चन है कि फेलोशिप मिलता है फिर नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है फेलोशिप के बारे में, बट मुझे इतना पता है कि JRF वालों को मिलता है, नेट वालों को शायद बहुत कम या 3-4-5 हज़ार मिलता है, फिर नहीं भी मिलता है, मैं इसमें कुछ श्योर नहीं है, लेकिन मुझे इतना श्योर है कि JRF वालों को कुछ मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। देन आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि पेपर 1 जो है हमारा, पेपर 1 जो है हमारा ये शोध प्रविधि है, शोध प्रविधि है। तो शोध प्रविधि में ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे। तो भाई आप लोग नोटिफिकेशन वाला भी तो देखे होंगे, क्वेश्चन पैटर्न को भी देखे होंगे। तो वहाँ पे है क्या 15 क्वेश्चन जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे 2 मार्क्स का, ठीक है, और 4 क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे वो 5 मार्क्स, 50 नंबर हो गया। यहाँ पे सेकेंड की हम बात करेंगे, यहाँ पे पेपर 2 जो रहा हमारा, पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो आ जाएगा 10 क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। और यहाँ पे फिर हम बात करेंगे 6 क्वेश्चन जो आ जाएंगे हमारे 5 मार्क्स के आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 30 आ जाएगा और यहाँ पे 10 क्वेश्चन का 50 मार्क्स हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम एलिजिबिलिटी तो उसमें बता ही दिया है कि मतलब कितना मार्क्स लाना है, ST SC 45 35 50 55 यहाँ के आसपास, ठीक है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो आई होप मैंने यहाँ पे बताने का कोशिश किया आप लोगों को कि आपका क्वेश्चन पैटर्न रह सकते हैं, कितने सीट्स होंगे अनुमानतः और एग्जाम्स के लिए। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के जो इशू होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैंने इस मतलब एक छोटी सी प्रयास किया है बताने का। तो आई होप आप लोगों के लिए ये यूज़फुल रहेंगे। और जिसका भी कल से एग्ज़ाम है, यानी कि कल है, परसों है, मतलब 3 दिन है, इधर 11 10 11 12 है। सब मेरे मतलब जो भी भैया दीदी लोग हैं, मेरे फ्रेंड लोग हैं, सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम्स दीजिए। आई होप ये मत सोचिए कि कंपटीशन हार्ड है, नहीं है, सोचिए कि हम भी किसी से बेस्ट हैं, हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से कोई इशू नहीं है। आई होप मैंने ये बस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि आप एग्ज़ाम्स के बारे में जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।